नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर हमले को लेकर लखनऊ में हलचल बढ़ गई है। एसीएस होम ने सीएम को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को बुलाया। लोक भवन बुलाया गया है एडीजी को। एटीएस गोरखपुर हमले की जांच कर रही है। जिस तरह से गार्ड्स पर हमला किया गया, धार्मिक नारे लगाए गए, इस मामले को लेकर एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इसी घटना से जुड़ी। गोरखनाथ मंदिर में हमले पर सनसनीखेज खुलासा। आरोपी मुर्तजा के पास से धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं। एसपी एटीएस अभिषेक सिंह गोरखनाथ मठ पहुंचे हैं। आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, आतंकी एंगल से भी इसकी जांच कर रही है एटीएस की टीम। बड़ी और अहम खबर, गोरखनाथ मंदिर में हमले पर सनसनीखेज खुलासा। आरोपी मुर्तजा के पास से धार्मिक पुस्तकें बरामद की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमलावर के हाथ में हथियार था, धारदार हथियार से पुलिस पर हमला किया गया और इस हमले में पुलिस को सीधे घायल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही जानकारी आसपास के लोगों को मिलती है वो इकट्ठा हो जाते हैं, इस पर हमला करते हैं, इसे रोकने की कोशिश की जाती है। जो पुलिस कर्मी यहाँ पर हैं वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं। धार्मिक नारे लगाता है ये शख्स। बताया जा रहा है कि इसके पास से एक धार्मिक किताब भी बरामद की गई है। हमलावर को देखकर यहाँ भगदड़ जैसी स्थिति हुई और किसी तरह से बमुश्किल इसे काबू पाया गया। मुंबई का ये बताया जा रहा है। दरअसल कई अलग अलग पहलुओं को लेकर एटीएस जांच कर रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी दी। मठाधीश भी हैं योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर के, इस वजह से भी बेहद अहम ये हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री को और मठ को लेकर धमकी दी गई थी फरवरी महीने में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस घटना को लेकर क्या कहा, एक बार सुनते हैं। जो व्यक्ति पकड़ा गया उसकी पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई, जो मूलतः गोरखपुर का ही रहने वाला था और उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं अब उसका पूरा परीक्षण कराया जा रहा है और हम लोग इसमें एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। हमारी जो स्पेशल एजेंसी है जैसे एटीएस है उसको भी भेजा गया है। कल ही वहाँ से अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि हम लोग किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें टेरर का एंगल भी हो सकता है और इस विवेचना को, इस पूरे प्रकरण की विवेचना को एटीएस को ट्रांसफ़र किया जाएगा और पूरी गहराई से जाकर इसकी विवेचना की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जहां पर धार्मिक नारे लगाकर इस शख्स पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश करता है। मंदिर परिसर में जो लोग मौजूद थे वो इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद इस शख्स धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश करता है और इसी कवायद में आसपास के लोग इसे गिरा देते हैं, जिसके बाद इसे हथियार छीना जाता है। पुलिस हिरासत में लेती है। एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसीएस होम ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया। आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। दीपक, आरोपी मुर्तजा गोरखपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है, क्या जानकारी इसके बैकग्राउंड के बारे में और जांच पड़ताल अब तक कहां पहुंची है, किस एंगल से जांच जारी है? देखा है, उस गोरखपुर के जो इलाके में जहाँ पे रहता था उसके पिता वकील थे और जो इसके बारे में अभी तक चीज़ें सामने आई हैं और ये बताया जा रहा है कि ये केमिकल इंजीनियरिंग की इसने पढ़ाई की थी। गुजरात में केमिकल इंजीनियर था, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति शुरू से ठीक नहीं थी। इसके पिता से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको हमेशा दौरे आते थे और जब भी दौरे आते थे तो ये अपने आप को मारने का प्लान बनाता था। ये सोचता था कि ये सुसाइड कर ले और इसी वजह से जहाँ पे भी काम करता था वहाँ पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता था। और अक्टूबर 2020 में जब इसके पिता रिटायर हुए गुजरात से तो वहाँ से फिर वो गोरखपुर आए और गोरखपुर में यहाँ पे रहने लगे। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि ये केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इसने ऐप डेवलपमेंट का भी काम शुरू किया था। इसने 1-2 लाख रुपए का लैपटॉप भी खरीदा था। इसके लैपटॉप की जांच की जा रही है क्योंकि कल जब ये गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था तो अपने साथ उस लैपटॉप को लेकर के आया था। उस लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें हैं, किस ऐप को इसने बनाया था, वो ऐप किसके लिए बनाया था, इन तमाम पहलुओं पे जांच की जा रही है। और हम जहां पे हैं आयुष, ये वही गोरखनाथ मंदिर का मुख्य गेट है
जहां पे कल शाम को 7:30 बजे जो मुर्तजा था पहुंचा था। ये गेट के बाहर का वो जगह है जहां पे उसने सबसे पहले जो पीएससी के सिपाही थे उन पर उसने हमला किया था, और इसी जगह से उसने हमला करने के बाद से अंदर वो जब घुसा, 2 पीएससी के जो जवान थे वो उसको जब दौड़ाते हुए यहाँ से अंदर आए, तो इस अंदर आने के बाद से यहाँ पे भी उसको रोकने की कोशिश की गई और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए थे। सभी ने उस आरोपी को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में जो हथियार था उसके डर की वजह से लोग उससे दूर थे। बांस से उसको यहाँ पे इस जगह जो सामने एक पोस्टर हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, यहाँ पे उसको रोका गया। उसके हाथ में जो हथियार था, दांव था लोहे का, उसको मार करके गिरा गया। उसके बाद फिर स्थानीय लोगों ने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया और जो पूरा वाकया था वो लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर ही पूरा जो वाकया था वो यहाँ पे हुआ था। और अब जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं, पुलिस के धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई हैं, साथ ही उसका कनेक्शन मुंबई से भी था, मुंबई भी आता जाता रहता था, वो वहाँ पे किससे मिलता था इसके बारे में भी जांच की जा रही है। और किसी भी आतंकी संगठन से इसका कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, संबंध जो अभी तक जांच में चीज़ें सामने आई हैं वो बताया जा रहा है कि देर शाम तक पता चल जाएगा। और एक बड़ी खबर यहाँ पे हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, मंदिर से जो जुड़े हुए हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आज शाम को गोरखपीठ पहुँच रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अब जो पीठ की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले हर व्यक्ति की इस गेट पर जाँच की जा रही है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी बैरिकेडिंग है उन सभी जगहों पे गाड़ियों बिल्कुल दीपक लौटते हैं और सुरक्षा कड़ी की गई है। सघन चेकिंग अभियान भी यहां पर चलाया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ। तो गोरखनाथ मंदिर के हमलावर को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बड़ी और अहम खबर है, हमलावर चाहता था पुलिस उससे गोली मार दे। न्यूज स्टेट से बोले हमलावर मुर्तजा के पिता, आरोपी के पिता मुनीर अब्बासी एक्सक्लूसिव। उन्होंने बातचीत में हमले की कहानी बताई है। आरोपी मुर्तजा के पिता की जुबानी सुनिए कि किस तरह से आरोपी मुर्तजा केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उसने, फिर ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा उसने कोर्स किया। दिमागी तौर पर सही नहीं बता रहा उसका परिवार, और परिवार की तरफ से क्या कहा गया, उसके पिता ने क्या कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर जिसने हमला किया उनके पिता हमारे साथ हैं, मुनीर अहमद अब्बासी। सर, आपके बेटे के ऊपर सब इतना बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जानबूझकर धार्मिक नारे लगाए, मंदिर में घुस करके सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की। आपको क्या पता है इस? देखिए, हमको जो पता है, सीओ साहब आए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा जो है आपका, पहला प्रश्न उनका यही था कि आपका बच्चा थोड़ा मेंटली साउंड नहीं है, अनबैलेंस है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमने पूछा क्या बात है, तो बोले कि वो जो है उस हालत में उसने अटैक किया है मंदिर में और 2 सिपाहियों को घायल कर दिया है। कुछ हथियार ना बताया, हम लोग जानते नहीं थे। तो हमको बड़ा शौक लगा। तो अब वो मसला ये था कि इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड ये है कि बच्चा जो है वो बचपन से ही करीब 4-5वें से ही मेंटल अनस्टेबिलिटी का वो सिम्टम वो दे रहा था। 11th-12th में ये अपना कोचिंग करके ये अपना आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। आईआईटी में हॉस्टल में कंपलसरी बच्चे रहते हैं वहाँ, लेकिन भाग भाग के घर आता था। इसको वहाँ मज़ा नहीं आता था। मतलब ये हम लोग होते थे, इसको जो खाने वाने की दिक्कत है या होम सिक है इसलिए आ जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि उसके बाद जो इसकी स्थिति थी, समझ में आ गई बात कि इसको मेंटल प्रॉब्लम थी, मेंटल बेसिकली। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, कितने सालों से दवा चल रहा है? वो तो अब जब बात हमको कर रहे हैं तो वहाँ शाह साहब जो प्रोफेसर एंड हेड साइकेट्री डिपार्टमेंट साइन मेडिकल कॉलेज में, इनका इलाज कच्चा ही महीना चला। हमको भी कंपनी ने ड्यूटी बम्बई से दे दी। पहले भी मैं बम्बई में काम करता था, तो लैपटॉप से काम होता था, तो उन्होंने दिया मुझे, तो मैं जो था काम करता रहा और इनका इलाज हम लोग लेके जाते थे। इसी बीच एक बड़ी खबर है, मठ पर हमले के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम गोरखपुर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमले को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार दीपक हमारे साथ कनेक्ट है। दीपक, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं वहां पर, जैसा आपने बताया सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, मुख्य अधिकारियों के साथ एक बैठक भी होने वाली है। बिल्कुल सुरक्षा को लेकर के बैठक होगी, क्योंकि ये हमला सीधे योगी आदित्यनाथ के मठ पर है, उनके निवास स्थान पर है।
बेहद सेंसिटिव माना जाता है। पूरे पूर्वांचल में ये जो मठ है गोरक्षपीठ, ये बेहद सेंसिटिव माना जाता है। इसके पहले भी यहाँ पे तमाम धमकी भरे फ़ोन आते रहे हैं और साल 2007 में जिस तरह से गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उस समय भी धमकी एक आई थी कि गोरखनाथ मंदिर भी उसके जद में आएगा। हालांकि उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता से मंदिर में किसी तरह की वारदात होने से बचा लिया। लेकिन लगातार जिस तरह से धमकी भरे फ़ोन गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय में आते रहे, पुलिस वालों को आते रहे, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के साथ हमेशा जो है वो और चाक चौबंद करने की कोशिश अधिकारियों ने की है। इसमें अगर मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो 875 यहाँ पे पुलिसकर्मी 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं और लगातार मंदिर का जो चप्पा चप्पा है वहाँ पे पीएससी के जवान लगे हुए हैं, यूपी पुलिस के जवान लगे हुए हैं, होमगार्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही मंदिर के अपने जो कर्मचारी हैं जो सुरक्षा में तैनात हैं वो भी लगाए गए हैं। सीसीटीवी तमाम जगहों पर लगाए गए हैं। बावजूद इसके अगर मंदिर के गेट में आकर के और सीधे तौर पर जो सुरक्षाकर्मी उन पर अगर कोई हमला करता है तो एक बड़ा दुस्साहस है और जिस तरह से धार्मिक नारेबाजी करके एक माहौल को खराब करने की कोशिश एक बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठता है सुरक्षा को लेकर। बनी रही आप दीपक हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, कल आरोपी मुर्तजा से मिलने 2 लोग पहुंचे थे। मुर्तजा पर 36 लाख रुपए का लोन बता रहे थे। बड़ा सवाल, कौन थे मुर्तजा से ये सवाल पूछने वाले लोग? परिवार ने कहा कि मुर्तजा पर कोई लोन नहीं है, तो ऐसे में कौन से लोग उससे मिलने पहुंचे थे, ये बड़ा सवाल। परिवार ने कहा कि मुर्तजा पर कोई लोन नहीं है, लेकिन 2 लोग जो मिलने पहुंचे थे उन्होंने लाखों के लोन का जिक्र किया, 36 लाख रुपए के लोन का जिक्र किया था। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक लगातार बने हैं। दीपक, कौन वो लोग थे जिन्होंने लोन का जिक्र किया? परिवार की बात अलग और उन लोगों का दावा अलग। देखिए, शनिवार को जो परिवार का कहना है कि शनिवार को ये 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से घर पे पहुंचे थे। उस समय मुर्तजा अपने घर से निकल चुका था और शनिवार से ही वो गायब है, घर नहीं पहुंचा था। उसके निकलने के बाद ये 2 व्यक्ति पहुंचे थे और पूछताछ कर रहे थे मुर्तजा के बारे में। परिवार वालों ने जब पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुर्तजा के ऊपर 36 लाख रुपये का लोन है। उसी लोन के बारे में हम लोग उससे बात करने के लिए आए हैं और लगातार वो परिवार पर प्रेशर बनाते रहे कि मुर्तजा घर में ही है, उसको बाहर लाई, हमें जरूरी बात करनी है उससे। परिवार के लोगों ने जब कहा कि वो नहीं है घर पे, घर से बाहर जा चुका है, तब जाकर के वो घर से बाहर गए और जो गाड़ी का नंबर है, उनकी जो शक्ल है, वो सीसीटीवी जो घर में लगा हुआ उसमें आ गई सामने। परिवार के लोगों का कहना है कोई भी लोन मुर्तजा ने अभी तक नहीं लिया है। ऐसे में वो कौन लोग थे जो उससे मिलने के लिए इतने बेकरार थे, उसके साथ उनका क्या कनेक्शन था? अब पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है कि हो सकता है अगर वो उसके आतंकियों के साथ कनेक्शन हो तो ये वो 2 व्यक्ति उसके साथी हो सकते हैं, या फिर 36 लाख रुपए के लोन का हवाला लेकर के कोई और संस्था है जो उससे मिलने की कोशिश कर रही है। इन तमाम चीज़ों पे भी बात की जा रही है। लेकिन शक जो है वो शनिवार से ही, जब से इस परिवार से ये 2 व्यक्ति मिलने आए हैं, तभी से ये जो भूमिका है उसकी नींव पड़नी शुरू हुई, क्योंकि शनिवार को ये 2 व्यक्ति मिलने घर पे आए, उसके बाद शनिवार से मुर्तजा गायब हो गया। थे इसको लेकर भी जांच की जा रही है। बहुत बड़ा सवाल ये है, तस्वीरें जो लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोन की बात को लेकर बातचीत करने के लिए मुर्तजा से पहुंचे थे, लेकिन मुर्तजा घर से गायब था, तब से ही वो घर नहीं पहुंचा था, ये परिवार का कहना है। ये एक बड़ा पहलू। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आरोपी मुर्तजा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। धार्मिक नारा लगाते हुए हमला किया था उसने। सिपाही अनिल और गोपाल गौड़ घायल हुए हैं इस हमले में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर में सिपाहियों पर हमले को लेकर ये बड़ी जानकारी। आरोपी का मेडिकल भी कराया गया है। रविवार की शाम को 7 बजे जब हमलावर गोरखनाथ मंदिर की गेट पे पहुंचा तो वहां पर पीएससी के सिपाही ड्यूटी कर रहे थे। अनिल पासवान और गोपाल गौड़ 2 पीएससी की सिपाही थी जो उस समय गेट पे ड्यूटी पे तैनात थे। हमलावर मुर्तजा सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचा और सीधे उसने बिना कुछ बोले, बिना कुछ जाने समझे उन सिपाहियों पर हमला बोल दिया। सिपाही जब तक समझ पाते कि क्या हुआ है, क्यों हमला कर रहा, तब तक वो कई बार ताबड़तोड़ जो उसके पास दांव था, लोहे का हथियार, उससे उसने कई बार कर दिया, जिसकी वजह से सिपाही घायल हो गए। उसके बाद से इस गेट से निकल कर वो मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर की तरफ बढ़ने के बाद जब स्थानीय लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की तो वो उनके ऊपर भी हमला करने के लिए तेजी से दौड़ा। हालांकि आम लोगों पे उसने हमला नहीं किया। इस गेट के पास जहाँ पे ये पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे उस समय एक सिपाही मौजूद थे पुलिस के, उनके ऊपर उसने हमला करने की कोशिश की और इस बीच जो लोग यहाँ पे मौजूद थे सभी ने उसको घेरने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जो हथियार थे लगातार वो लोगों के ऊपर वो प्रहार करने की कोशिश कर रहा था और यही कारण है कि लोग उससे दूरी बना करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो बांस का डंडा होता उससे
लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की और कुछ देर के बाद जब वो लोगों के पकड़ में आया तो उसको यहाँ पे पकड़ के लोगों ने गिराया। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो रात में उस घटना के वक्त मौजूद थे। क्या हुआ था पूरा और क्या आप लोगों ने कैसे पकड़ा? 7 पौने 8 7:30 के भेजा था। हम दुकान पे एक किनारे बैठे थे, पब्लिक के लिए सन्नाटा था। उसके बाद सब कुछ पुलिस वाले स्टाफ की लेडीज अलाउ वाले थे, दौड़ के भागने लगी। अरे भागो भागो भागो। हम भी देखे, हम भी अंदर दुकान के अंदर भाग गए। उसके बाद देख रहे हैं बीच में आकर के भुजाई लेके लहरा रहा है। उसके बाद दौड़ा रहा, पुलिस वालों को सबको दौड़ा रहा, तो लोग भाग रहे हैं जान छोड़। उसके बाद क्या नाम है, फिर कोई पीएससी वाले एक बांस पा गए, वो अपने बांस से अपना खूब भाजे उसको रोकने के लिए, नहीं रुके हैं। तो उसके बाद पब्लिक ईटा चलाए साहब, जब ईटा उसका हाथ गिरा है तब पब्लिक जब मारे ईटा से तो उसका क्या नाम भुजाई नीचे गिरा है। वीडियोलिस्ट प्रतिपक्ष साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन गोरखपुर। पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, सुनिए। मैं देखता हूँ इस विषय को, अभी जानकारी मिली है पूरी रिपोर्ट के साथ, अभी थोड़ी देर बाद बात करूँगा। ठीक है। सपा के विधायक कह रहे हैं कि हमारी बंदूकों से गोलियां निकलेगी और हम लोग बहुत मजबूत हैं। जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे उनकी भाषा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मामले की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उसको संज्ञान में वो लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज गोरखपुर पहुंचेंगे, मठ पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, पूछेंगे कि आखिर ये चूक कैसे हुई, आगे सुरक्षा क्या बढ़ाई जा रही है, किस पहलू को लेकर जांच की जा रही है।